लंदन कैसी है भाई? ठीक है पिता, ठीक है? नहीं, मेरे रोजे तो बहुत खराब हो रहे। मेरी बहू मेरे को कुछ भी नहीं देती है। मेरे को फलक नहीं मानने रुखसार ने बोला उधर आ जाओ, बस रोजे वही खोलूंगा। रियान ने तो बोला पराठे भी अम्मा बना के देगी, लेकिन ये ना हमारी बहू जाडी खुद ही खा जाती है। 3 किलो आटा आता है, 18 रुपए से महंगा हो गया। चलो ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। रमजान मुबारक हो आपको भी। सलाम वालेकुम। मेरे को इतनी कमजोरी हुई है गफ्फार, मैं तेरे को बता नहीं सकती। रोजा खोला, मेरी हालत अभी भी मेरे पे कपकपाहट हो रही है। क्या खिलाती है मेरे को सेरी? 4 पराठे मैंने सेरी को अम्मा को दिए। अब 4 पराठों के बाद भी रोजा पूरा नहीं होता तो मैं क्या कर सकती हूँ? ये देखो मेरे को इतने गोले है ना, बोले किचन वाली औरतें सिखाती है, ऐसे बना के बोलती है पूरा पराठा इतनी गोलियां 4 खिला के बोलती है अम्मा तूने 4 पराठे खा लिए। अम्मा इसमें ना पराठे में ना ये विटामिन की गोलियां डाल के खिलाती है ताकि आपको ताकत। ऐसा चमाट मारो ना इसके मुंह पे जो तेरे को लगे जाके। तू क्या दो रोजे क्यों तूने छोड़े? ए माँ, ये फैसल की वजह से मैंने छोड़े हैं। क्यों? इसने वो मुर्गे को ना नींद की गोलियां खिला दी थी। अब मुर्गा उठेगा तो मैं उठूंगा ना, वो ही सोता रहा, मैं उठा ही नहीं। बेवकूफ, ये मुर्गे का जमाना है, कितना मॉडर्न जमाना हो गया। अपने टेलीफोन में बेल लगा, उठ जाओ। अब हाँ, मैंने सोचा है रोजा मैं रखूंगा कराची में, सदगी करूंगा मैं कराची में, जाके रोजा खोलूंगा लाहौर में। क्यों? 1 घंटा पहले खुलता है ना। तो अगर तेरे को जल्दी रोजा खोलना है तो तू रोज लंदन चले जा, इधर 3:30 बजे रोजा खुल जाएगा। हाँ चलो ये फैसल है, फैसल किधर है? फैसल मेरे को क्या पता फैसल का फैसला किधर होने का है। अटेंशन ऑल फैमिली मेंबर्स प्लीज। ओ, हमारे घर में रन साहब डॉक्टर चल रही है। तू क्या अभी सेरी का ऐलान करने आया? नो, आई एम गोना टेल यू वन थिंग। मार्केटिंग, ये मार्केटिंग का दौर है। वो मार्केटिंग चाहती है कि प्रोडक्ट को नए से नया दिन ब दिन किया जाए ताकि उन लोगों में मकबूल जिस तरीके से पिछले ज़मानों में रही है आगे आने वाले दिनों में भी मकबूल है, पसंदीदा रहे। हम अपनी बहू को अरबते नया करते हैं ना, अच्छे कपड़े पहनाते हैं ना। प्लीज लेट मी स्पीक, प्लीज लेट मी स्पीक। प्रोजेक्टर को नया करें हम लोग। और मैंने इस प्रोग्राम में अब नयापन लाने का फैसला कर लिया है। क्या माँ को और दादी को निकाल देगा क्या? नहीं निकलेगा, कोई नहीं। एंटर होंगे 2 लड़कियां मेरे लेफ्ट पे होंगी, 2 लड़कियां मेरे राइट पे होंगी। देखो, एक लड़की मेहमान आ जाए तो अजाब होता है। 2 उधर होंगी, 2 इधर होंगी। बात सुनो ना मेरे, 2 इधर होंगी, 2 इधर होंगी, 2 गेट पे खड़ी होंगी, मुस्कुरा रही होंगी। अगर मुस्कुराने का काम है तो मैं मुस्कुरा दूंगी। हाँ, एक ही मुस्कुराएगी, ऐसा लगेगा कलेजा चबाने वाली बला है ये। दादी प्लीज, माँ है मेरी। तो तेरी माँ है तो मैं तेरी दादी हूँ। मैं कौन हूँ? इस घर की सफाई करने आई हूँ। लेट मी नहीं कर, अंग्रेज बुरा मानेंगे। इसी बात पर खपगी हो जाएगी। नहीं, चेंज क्या है, नयापन क्या है? हम देखो, लड़कियां होंगी, मुस्कुराएंगी, एक प्रोग्राम का लुक आएगा, खूबसूरत लुक आएगा, खूबसूरत। अम्मा, मैं लड़कियां में कितना बुरा लगूंगा बैठा हुआ। पापा ये सोचो आपके दरमियान वो कितनी बुरी लगेगी, ऐसा नहीं बोलो ना। मैं चाहता हूँ गेस्ट जब आए ने तो रिसीव करने एक लड़की जाए, दूसरी उसको स्टूडियो में रिसीव करे, तीसरी उसको मेरे पास बिठाए और चौथी जो है मेरे इधर आके बैठ जाए। बेटा, ये हमारा घर है कि अटलांटिक का कैसीनो है जहाँ लड़कियां नहीं, इसमें थोड़ा वो पैदा करना है ना। वो क्या होता है? जज्बा। अरे ग्लैमर डालने का है अभी। बेटा, ये दुनिया का वाहिद प्रोग्राम है जिसमें ग्लैमर के ढेर लगे हुए हैं, इसी पे चल रहा है तुम्हारा। नहीं बेटा, देख मैं तेरे को बताऊं, तेरी एडवाइस मैं नहीं मानता क्योंकि हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी फैमिली लाइक करती है। वो नहीं चाहती कि इसमें तुम धड़काओ। बेटा, 16 लड़कियां तो हम दोनों हैं, देखो 32 लड़कियां हो गई। आप लोग मेरी बात, you can't understand, you guys understand my problem, my God। ये औलाद पैदा की तेरे से तो अच्छा मेरा बेटा चरिया है। तो अम्मा, तस्वीर खींच के देख ले तेरा छोकरा कैसा, मेरा कितना प्यार है। और आज जो मैंने मेहमान बुलाई है ना, वो इस घर की होने वाली बहू है। ए, थूक की फायरिंग नहीं कर, इधर थूक आ रहा है मेरा। वो इस घर की होने वाली बहू है। वो क्या जल्दी आ रही है लंदन से? अब्बा नाम मत लिया करो, आज मिस्सी खान आ रही है। अरे ये छोकरी तो मैंने देखनी है माँ। किसी ने बोला इसकी शक्ल बिल्कुल हमारे जैसी है। कहीं तुम्हारे बाप ने और जगह शादी करके पंजाब में हमें बताया नहीं? ऐसे मिस्सी खान आ रही है माँ।
एक बात सुनो, आपको मिशी खान को देख के दादा तो याद नहीं आएंगे? इसे याद आई कि मैं छोकरी देखना चाहती हूँ करीब से, बोले इसकी आंखें मेरे जैसी है, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो रोज देखता हूँ। अभी अभी बोला स्पेशल बेल बजी बेल बजी पोजीशन। कौन सा मेहमान है? अभी अभी बाद में बताऊंगा। मेहमान पोजीशन अच्छी है। मेहमान नशीक। बेटा पहले तूने रोटी अस्सलाम वालेकुम मिशी खान, कैसे हैं आप? Fine. वेलकम टू गफ्फार ज़रदोरा जी। कैसा लगा आपको मेरा घर? Beautiful. इसी में आना है आपको? ये गफ्फार इसको बिल्कुल, ये तो मेरे जैसी आंखें, मेरे जैसी छोटी सी बिल्ली जैसी नाक है, मेरे जैसा रंग है, दादा की झलक भी आ रही है। बच्चे तेरी माँ कहाँ रहती है, तुम लोग कहाँ रहते हो, पैदा कहाँ हुई तू? प्लीज ये बातें हम इंटरव्यू में अंदर करेंगे, बेटा कोई ये बात तो नहीं। पूछने वाली बात है। तो मेरे को लगता है तेरे दादा ने कहीं पंजाब में या सरहद में शादी तो नहीं कर ली थी जाके? नहीं। जाते थे ना फेरी लगाने के लिए। Excuse me. अरे वाह। प्लीज मेहमान आई हैं, वेलकम मैं क्या कीजिए। करूं, मुझे तो लगता है पाकिस्तानी फिल्मों का बिछड़ा हुआ कोई गाना गाऊं तो मेरे को याददाश्त आ जाएगी। वालेकुम दादी। अब दादी बोल रही है आपको। देख लो इसका खून बोल रहा है आप भाई। जानती हैं मेरी फैमिली? जी मैं आपका प्रोग्राम बहुत देखती हूँ। ओ माशाल्लाह, जी, थैंक यू, थैंक गॉड इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चलते फिरते देखती हूँ। नहीं वालेकुम। बेटा इधर तो कई ऐसे आती है, हमसे बोलती है कि प्रोग्राम कहाँ चलता है, कितने बजे चलता है और कौन से टीवी में आता है। अच्छा मेरी मम्मा है, आदाब कीजिए। बेटा ना कर हमारे साथ, अगर कहीं मेरे खानदान की निकली तो क्या होगा, तू तो घंटियां ही बजाती रहे। ओके माय पापा। पापा। हेलो सलाम। अल्लाह का फजल है, गालिब की गजल। आज तक ये गजल पता नहीं चली कौन सी वाली है। इनको जरा अच्छी तरह हाथ में रखिएगा, फैसला इन्होंने नहीं करना था, हाँ या ना करना। फैसला किस चीज का? ओ कुछ नहीं, आप लोग इंतजार कर रहे हैं ना, अच्छा। पब्लिक इंतजार कर रही है आपका। मैं आपको स्टूडियो में बुलाता हूँ, इनका बहुत ख्याल मैं रखिएगा। तो इसका इतना ख्याल रखूंगी, मुझे तो लगता है तेरे दादा का तोहफा है, ये तो बेटी है उसकी। नहीं, मैं भी तो आपका ख्याल काफी रखता हूँ। माशाल्लाह। मुश्किल खान। मिशी खान, अच्छा। प्लीज टेक केयर ऑफ हर। मैं जा रहा हूँ और अनाउंस कर रहा से हूँ। बेचारी बिल्कुल लगे जैसा मेरी जवानी में ऐसी थी अलीमा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ फैसल काजी गफ़ार ज़रदोरा जी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और आज जो हमारी पहली मेहमान हैं, पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की जो चंद अदाकाराएँ हैं उनमें से एक, बेशुमार अवार्ड्स हासिल किए। और क्या कहूँ इनके बारे में, इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ ही एज़ हीरोइन किया और बहुत बड़ी सीरियल से किया, जिस सीरियल का नाम था उरूसा। आप सब पहचान गए कि कौन आ रहा है, मिशी खान। अच्छा ती माँ मिजी वेगन की डाय। पापा आराम। मिस्सी ये वेगन देखिए, जैसे लालू खेत 10 नंबर से सखी हसन जाती है ना, ऐसे टर्निंग काट के जाती है। इफ्तार का सामान लाई। एक्सक्यूज मी प्लीज, सलाम दुआ। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, गफ़ार ज़रदोरा जी में तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह माशाल्लाह। मिशी खान आई है, घर में ऐसा लगता है कोई परफ्यूम लगा के आई है, सारी फजा महक। अच्छा, आप उन चंद अच्छी हीरोइंस आर्टिस्टों में से हैं जिनके कैरियर का आगाज़ एज हीरोइन हुआ और बहुत बड़े सीरियल से, बहुत बड़ी राइटर का सीरियल। कैसा प्यारा सीरियल था ये, बच्ची सोती थी तो सर पे दुपट्टा ओढ़ के सोती थी। जी। क्या जमाना था, कैसे ड्रामे होते थे। नहीं, उस जमाने में शबनम बहुत गिरती थी ना। पापा प्लीज़, बात अब जवाब देंगी वो। कैसा लगा था वो एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम का उरूसा? बहुत जबरदस्त, वेरी नाइस। नहीं, काम करने में कोई जब सुना है नया एक्टर जब आता है, एक्ट्रेसेस जब कैमरे की वो वाली जो लाइट ऊपर हो जाती है लाल जब जलती है, तो वो एकदम से जो है वो, तो क्या ऐसा ही हुआ था? नहीं फिर आप जल गई थी? नहीं, हाँ, लोग जल लोग गए। जल के थे। हाँ ऐसा होता है, ये जैसे मेरे से हर वक्त जलती है लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ मेरी नहीं माँ लाइट नहीं है, दादी क्या हो सकती। गया? तो ये तो बगैर लाइट के जलती है, अगर ये पावर हाउस होती तो क्या होता। अम्मा अगर मैं जलती तो मेरी ऐसी सेहत ना होती। मेरे को हर बंदा कहता है आप इतनी खूबसूरत है, आपकी सास को देखो। हाँ तो क्या देखो, हमारे को देखो, हमें किस चीज की कमी है? कोई विटामिन की कमी है, कोई कैल्शियम की कमी है, Excuse इसमें me? आप बताओ किसी चीज की कमी नजर आती है? नहीं। आपके जेल में कमी है। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए ना आपको। मिशी जी। मिशी, आप को क्या कैसा लगता है, कोई ऐसा इंसान कभी जिंदगी में आपके सामने आया जिसको देख के दिल जोर जोर से धड़कता हो? ऐसा सामने आया ये कोई? तो खौफनाक शकल होती है जिससे सामने? कोई- अभी दिल धड़क रहा है आपका? बहुत जोर से।
ए नहीं कर बा, ए बा ना करे माँ, ए रोजो मकरू थी विनो बा माँ करे यार। बेटा मेरे को खुद अभी लंदन जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, ये फैसला होगा, ये फैसले के जरीना बाद से शादी नहीं करूंगा, कहानी है। मैंने मुन्नीर भाई को बोला है, जैसे ही तूने अपने बेटे की शादी टूटिंग में की, फौरन हम लोग आ रहे। आपने एयरलाइंस ज्वाइन कर ली थी अचानक, एक्टिंग से हट के, क्या वजह थी? मैं ट्रैवल करना चाह रही थी। नहीं, ट्रैवल तो आप वैसे भी कर सकती थी, आप तो एक्टर थी और एक्ट्रेस इतनी अच्छी थी आप तो और बेटा हैं। अकेले ट्रेवल करना चाह रही थी ना? आप जहाँ चाहती जाती, घूमती फिरती, और आप जाती थी। नहीं, मैं प्रोफेशन चेंज करना चाह रही थी। शौक था आपको? नहीं, शौक नहीं था, मैंने सोचा कि मैं ज़रा एक डिफरेंट प्रोफेशन में जाऊँ। अच्छा, क्या रिस्पॉन्स होता था? क्योंकि उस वक्त तो आप बहुत, आपकी शोहरत, आपका चेहरा, फेस इतना नोन था, क्योंकि रूस उस वक्त नया नया चल के ख़त्म हुआ था, तो क्या होता था लोगों का एटीट्यूड? बार घंटी बजाते थे? नहीं, वेरी नाइस। एक्चुअली मेरे साथ हमेशा मेरे ख्याल 1 या 2 इंसिडेंट्स के अलावा, जो कि जब मैं शोबिज़ में थी तभी हुए थे। अच्छा। एयरक्राफ्ट में कभी ऐसा नहीं हुआ। नहीं, लोगों किस तरीके से आप मुखातिब करते थे? जिस एयरलाइन में थी वो वो बाहर की सोचते airline थे, वो सोचते थे कि ये ऐसे सोचते ये- होंगे ना, इसको गुस्सा आया, अगर फेंका तो ये तो जमीन पे आएंगे। नहीं, वो सोच समझ के भी कुछ करते हो कि पता नहीं है वो है भी कि नहीं। हाँ, वो क्योंकि वो सोचते थे शायद मैं अरबी हूँ, शायद मैं फॉरेनर हूँ। हाँ, हाँ। ये नहीं, वो शायद प्रॉब्ली लुक की वजह नहीं, से। फॉरेनर तो आप लगती हैं। हाँ। वैसे अब भी। मिसी आप भी लगते हैं। मिस्सी अभी नहीं एक है। बात कर रहे हैं ना। अच्छा, आपको आपके ज़िंदगी में कैसा शौहर होना चाहिए मेरी तरह? मतलब आपके ख्याल में कैसा आपका कोई सोच है आपकी कि आपका शौहर ऐसा हो मेरी तरह? क्या मतलब? नहीं, मतलब आपका कोई पसंदीदा कोई ऐसा है, कोई ऐसा स्केच है जहन में आपके कि मेरा शौहर ऐसा हो मेरी तरह? क्या आप सवाल भी कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं साथ। नहीं, मैं तो नहीं, मेरा बच्चा ना घेरे में ले रहा है भाई, घेरे में ले रहा है। तू खुश हो रही हो, देख क्या बोलता है। मेरे को मिसी बहुत पसंद आई है। तो आपको पसंद आ गई ना? अपनी माँ का एड्रेस दे दो, मेरी माँ बात करेंगी। हम घर चेंज करने वाले हैं। मिसी में जब छोटी सी थी ना, मेरी सहेलियां मेरे को कहती थी तेरी शक्ल बिल्कुल मिसी खान से मिलती है। हाँ, वो भी सही कहती थी। आप में और उसमें 19-20 का फर्क है। आपकी आंखें बिल्ली जैसी हैं, तेरी आंखें भैंस जैसी हैं। और तेरी आंखें कैसी है? पप्पा है मेरे, पप्पा है मेरे। तमीज नहीं तो रही, माँ को कुत्ता कैसे बोल रहे ला तेरी माँ को? आप प्लीज ना तो बोलो तू ऐसे। उसकी माँ है? माँ को बोल रहे? अम्मा आई के बिन्नो। जा, जा, मामा, लड़की बच्ची, जा, 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 बहुत जा। मुश्किल से मना के लाया। मैं मना के इसके 18 देंगे मैंने चावल, सारे ससुराल वालों को पूरे मेहमान माँ। जमा ए के अम्मा, खिलाए। तेरा खानदान खा गया होगा चावल। अरे जा, सारे रिश्तेदारों को काय को गिनती मेरे है? ख्याल से मैं लूंगा इस मौके पे छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। मिशी खान मेरे साथ हैं और मेरे साथ ही रहेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गफ्फार दौरजी पे कहीं मत जाइएगा। खुशामदेद ख़वातीन और हज़रात। मिशी खान, आप फिल्मों से ऑफर हुई मिशी? नहीं, मैंने एक मूवी की थी, वो उसमें गेस्ट अपीयरेंस थी। अच्छा। तो ये किसी की फरमाइश पे की थी बेटा? गेस्ट अपीयरेंस तो बोलते हैं कोई फरमाइश करे तो करते हैं जी। ना? हाँ, कौन था जो फरमाइश? उस फिल्म के डायरेक्टर थे। अच्छा। डायरेक्टर प्रोड्यूसर। अच्छा, तो इसकी शहजाद फरमाइश रफी। पे आपने एक रोल किया बस? एक सॉन्ग किया था, कौन सा वाला? बिल्लो ऑन जीटी रोड। ओहो, बिल्लो जीटी और रोड जीटी पे रोड बिल्लो। और जीटी रोड उसी की बात से बनी है। उसके बाद भी तो वहाँ बेटा एक्सीडेंट ऐसी होने प्यारी लगा। लड़की थी तो क्यों नहीं, और फिल्मों में क्यों नहीं काम फिर किया? मैंने एक मूवी और की थी, वो उसमें मैंने डॉक्टर का रोल प्ले किया था। अच्छा। उसका नाम था अभी नहीं तो कभी नहीं। इलाज। वो मेरा रोल तो था। ये आखिरी फिल्म थी कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं? हाँ, बस नाउ और नेवर। ठीक है, वो बिल्ली फिल्म में भी मैंने आपका नाम अखबार में पढ़ा था। नहीं, बिल्ली मैंने छोड़ दी थी, तो बिल्ली किस पे छोड़ी तूने? सैयद नूर पे। अभी वो बिल्ली काफी बड़ी हो गई है। माशाल्लाह, बेचारी। बहुत अच्छी आपकी हंसी है, बहुत मुंह ना नहीं मिला पापा प्लीज, बच्ची आपकी है? बच्ची है। छोकरी है, छोकरी। हाँ, बच्ची है एक पापा। आदमी अल्लाह अंकल ताला वैसे आप लग बहुत अच्छे हैं। ये तेरे मामू है, मामू। ये जली हुई है, जैन तायरा से अभी तक जली हुई है। वेल सर, वैसे आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। कौन? मैं पामिश की भी Really? बताता हूँ, बहुत बताता ये हूँ। इस बार ने तेरा हाथ मैं पकड़ लिया बताता बेटा। हूँ। देखो हाँ, अभी, बताता देखो। हूँ। ऐसे दादी, मुझे आदत है। मिशी, दादी तो कोई बात ये जो अंगूठी देखना गायब तो नहीं? पापा प्लीज, मैं चोर नहीं हूँ, मेरे को अल्लाह ने बहुत दिया है। ये जो आपकी लाइन है ना जी। ये आगे जाके जो है ना एप बना रही है। एप नहीं। एप फॉर फालूदा। एफ
F F F F F for frog. मैं नहीं फ्रॉग नहीं बोलते, Frog. फैसल ए भाई बहुत समझदार छोरी है, तो बारे साल पकड़े थे। अच्छा, और क्या देखा? छुड़ाना नहीं चाह रही, छुड़ाना नहीं चाह और ओके क्या? ठीक है ठीक है। यार नाखून बहुत आप यही दिखा के काम लेते हैं। माल की सो करा, माल की सो। ये जो है ना आपकी जिंदगी की लाइन, हाँ। इसमें ये भी एप के साथ चल रही है। बहुत यू आर लकी, यू आर लकी। क्या हम लोग कहाँ हैं? अभी हमारा जो घर अभी है, जो क्या है? ये हम लोग सही मंजिल पे ए बैठे बात थे। सुन, दादी, ए भाई एक तोता फाड़ खोल रहा है। पापा गंडे पापा वाले ऐसे गाड़ी के साथ पापा, एक ठेला एक बना, देखो इसको ना, भी बिठा। जिंदगी में इंसान रिश्ते कैसे बनाता है, ऐसे ही तो रिश्ते बनते हैं ना। दोस्ती से। दोस्ती से दोस्ती से। शुरुआत होती है, फिर दोस्ती। खाने पे जाते हैं ना, और फिर दोस्ती से ऐसे भी हो सकता है। ये तो मुझे ऐसा जूडो हाथ कराटे रखा भी है, आती लगता है। है नान पे कबाब रखा है। जूडो देखिए, हाथ कराटे में। भी आती है दादी, मुझे जूडो कराटे भी आती है। माशाल्लाह। अरे वाह, सदके जाए, वाह ए वाह। भाई अशरफ ताई के बरको, भाई अशरफ ताई के बरको। उसको क्या बरकना, उसको पता ही नहीं हमारे आपको सामने। जूडो आता है? कराटे भी, अच्छा फ्लाइंग किक। नहीं तो आप क्या मतलब, मैं तो आपको शराफत से बोलता हूँ ना, मैं तो कोई बदतमीजी की नहीं आपके साथ। नहीं। मैं तो मिसी आपको- इधर ट्राई करो ना एक। वैसे एक बात है, बहुत क्यूट है, है ना? बहुत स्वीट है, मैंने पाला हुआ है घर में। लेकिन आप सबसे क्यूट है। थैंक यू बेटा। चलो फिर। नहीं, आप तो बहुत ब्यूटीफुल है। निशी खान, क्या आप क्या इधर किधर से तशरीफ इसने लाई हैं एयर आप? होस्टेस हर की एक को जॉब आप की है ना? आप हर एक को ने इधर बिल्कुल फुल एंड फाइनल कर रही हैं। आप भी अच्छे, आप भी ब्यूटीफुल, आप भी अच्छे। ये कोई ऐसा तरीका थोड़ी होता है, नहीं। कोई फर्क होता नहीं होता है। नहीं, हर एक की अच्छी क्वालिटीज भी होती है, बुरी भी होती है। अच्छी को पहले देख लेना चाहिए। अच्छा, मिसाल तौर पे आप इस वक्त एक एयर होस्टेस हैं, ठीक है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बिजनेस क्लास में, ठीक है, और मुझे आपको बुला के, ये सीरियस बात कर रहा हूँ, मैं एक बेल बजाऊंगा और आप आके मुझसे पूछेंगे किस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपको इतने सालों बाद वो ट्रेनिंग याद है कि नहीं, ठीक है, ओके ओके। इतने सालों इतने क्या, सालों 47 में ली थी? नहीं, अभी काफी- तो बेचारी एयर होस्टेस थी, अभी नहीं, आई है एक साल वापस। तो हो गया ना। ऑलमोस्ट 9-10 मंथ्स। हाँ ठीक है ना, अभी दो महीने और क्या होता है। तो मैं सफर कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं सो के उठा हूँ। तोबा, कितना बुरा उठा है तू। Can I help you, sir? Yeah, I need some kind of eating food. Food? Food. Oh, you need some food. Yeah. What would you like to have? Actually, कड़ी खिचड़ी, कड़ी खिचड़ी, कड़ी खिचड़ी। Give me 5 minutes, I'll be back. ओके, पकड़ के लाएंगी क्या 5 मिनट में? ये आए। माशाल्लाह। Sir, enjoy your meal. Thank you, sir. Alone? Not yours? No, With you? sir, I'm on diet. My God. अच्छा ये तो इंटरनेशनल में देती है, फोकर वालों को भी देती है। तो उन्हें आवाज ही नहीं आती है। पापा, तो ground हो गए पापा ये बेचारे। तो ऐसी एक्टिंग थी ना, शी इज अ वेरी गुड एक्टर, ये आपको मालूम नहीं है। अभी मैं इसके साथ एक्टिंग करूंगा कि इसको मेरे से मोहब्बत हो गई, लेकिन मैं इसको ठुकरा रहा तू हूँ। एक्टिंग करेगा, हम लोग क्या तमाशा देखने आए नहीं, हुए? मैं ऐसी हम लोग बात को कर- क्या समझा हुआ हम लोग है? क्या जहाज में नहीं हमको घूमते? जेल है, हम लोग क्या बात- हम गेले हम लोग हैं, क्या बसों में- गेले हैं। ओके, ओके। तुम लोग जहाज में, हम लोग क्या बसों में घूमने वाले ओके हैं? ओके ओके। ये बस में बैठ बैठ के 3 दिन इसने मेकअप किया, जब तो शो के लिए तैयार हुई है, ये इधर ऐसे ही आई हुई है। मम्मा बस में मेकअप करती है? ये अम्मा सीएनजी बस में रात को बैठती है तो सुबह घर आती है। Oh देखो यार, God. सीएनजी तो स्लो चलेगी इसमें ना। क्या ताल्लुक है अली आपकी माँ बात? बहुत अच्छी है। लोग ईद पे कपड़े सिलाते हैं ना, ये रमजानों में कपड़े सिलाते हैं। प्लीज 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 प्लीज। निशी खान, तुम कसम खा के बताओ, तुमने जो कुछ भी बोला है बिल्कुल सच बोला है, सच के सिवा कुछ नहीं बोला है इस गाने में। गाना गाया सर। ए पप्पा, बेल बजी। मेहमान अच्छी मेहमान अच्छी हुआ, मेहमान आ गया है। आ- असल में सच में मेहमान जो सर्वेंट गया हुआ है। अच्छा, ओहो हो Please, मैया, please. ओहो हो मैया, बेटा कितनी दफा बोला, ऐसे बंदर ससुराल जाता है। ओहो हो मैया। हाथ छोड़ दे। पापा प्लीज प्लीज। अच्छा मैं उधर बैठ। मिसी इधर आ जाओ मेरे पास। ओके। मम्मा के करीब, पापा से दूर, प्लीज। थैंक यू। तकिया रख लो बीच में तकिया। यस, ओ जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही ऐसा करती लग रहा है है। जैसे बाउंड्री लाइन पे बैठी है। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही कर रही है, जिंदगी भर मेरे इशारों पे चलेगी। बेटा सिर्फ प्रोग्राम तक। गलत फहमी है आपकी। You know? मैं अभी ब्रेक पे जाता हूँ शर्मिंदगी के साथ। और दूसरी बात ये कि हमारे जो अगले मेहमान है ना, बहुत ज़बरदस्त सिंगर है, बहुत ज़बरदस्त आदमी है। अभी मैं बताऊँगा नहीं कि वो कैसा सिंगर है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। मिलेगा छोटे से ब्रेक के बाद, किधर भी मत जाना। कप्पा से दोरा जी में मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुशामदेद ख़वातीन और हज़रात।
हमारे जो मेहमान हैं इनका ताल्लुक़ बहुत बड़े घराने से है। मतलब कव्वाली में जो कव्वाली की बुनियाद पड़ी वो बहुत सदियों पुरानी है। और कव्वाली एक ऐसी चीज़ है जिससे बेशुमार कव्वालों ने दूसरे ममालिक में जाके बेशुमार ऐसी कव्वालियाँ गाईं या पढ़ी या सुनाई कि जिससे नॉन मुस्लिम मुस्लिम हो गए, मुसलमान हो गए। और जिनको मैं बुलवा रहा हूँ इनके वालिद मरहूम ने बेशुमार लोग मुसलमान किए अपनी बेहतरीन कव्वाली से, और बेमिसाल कव्वाल रहे। आज भी उनकी कव्वाली की मिसाल नहीं मिलती। प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर, ही इज़ नन अदर देन अमजद साबरी। अरे भाई यार, वो उसका ढोलकी वाला कह रहा है मैं भी अंदर आऊंगा। पप्पा नहीं, वो बाहर बिठाओ, दरवाजा बंद करके आओ। आप ये कौन सा तरीका है? इंसान की औलाद है, कौन है ऐसे करके वो करके? ढोलकी वाला आ रहा था। नहीं तो बेटा वो भी अपना बच्चा है, क्या है? इनका आदमी है। आप म्यूजिशियन भी साथ लाए? नहीं, तो क्यों पप्पा कौन टकरा गया? वो ड्राइवर था। वो ड्राइवर है, आप ढोलकी वाला बोलते हो पप्पा? वो क्या स्टीयरिंग बजाते हैं? अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया गफ्फार दरवाज़ी में आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके वालिद साहब माशाल्लाह इतना प्यारा बन के आया। तो ये हमने भी आपका एक प्रोग्राम में देखा था, इतनी बड़ी चोटी थी, वो किधर बेच दी आपने? नहीं बेची नहीं, मैं उम्रे पे गया हुआ था तो मैंने कटवा दी। अच्छा 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 बेटा, मैंने बोला माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप फ्रांस से कब आए? नहीं, मैं फ्रांस तो नहीं गया। ये आपकी फ्रेंच के दाढ़ी में फ्रांस से? नहीं पप्पा, ये इन्होंने ऐसी रखी हुई है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नहीं बुरी बात नहीं है, लेकिन एक कव्वाल है ना, हम लोगों के लिए बहुत इसके ऐसे जज्बात हो जाते हैं। ये अभी मॉडर्न दाढ़ी इसने क्यों रखी, जैसे वो बाजा बजाने वाले लड़के रखते हैं। वैसे बात तो दादी ठीक कर रही है, क्या वजह है इसकी? ये दाढ़ी का मतबल समझा दो, मेरी तो आज तक समझ ही नहीं, नहीं ये आया। दाढ़ी नहीं है दादी। ये क्या चौरंगी बनाई है बेटा? मूंछों तक तो ठीक है। ए बेटा, ये चौरंगी बनाई है, ढोलकी वाले गुजरते हैं। नहीं, ब्लेड कम यूज होता है ना, इसलिए। तो बेटा जहाँ आपने इतना ब्लेड इस्तेमाल कर लिया इतना बड़े प्लाट पे, तो ये कोना क्यों छोड़? नहीं, मेहमानों के घर आए हो तो जरा मेमनी दिखाओ ना थोड़ी सी। थोड़ा ब्लेड बच जाता है ना। अच्छा, ये आपके पापा हैं? जी, मेरे पापा बहुत बाइज्जत आदमी है, पढ़े लेकिन लिखे मैं इंसान। आपको एक मशवरा दूं, मैं फ्री में मशवरा नहीं देता, इनको आप बदल दो। देखो 2007 में बहुत सारे लोग बदलने वाले हैं, आप भी बदल नहीं, लीज ट्रांसफर नहीं आप होती। बदल दो तो ज़्यादा फायदा रहेगा। लीज ट्रांसफर नहीं होती भाई, इनके पहले किस्तें पूरी करेंगे फिर। अंदर आपने जब आप कव्वाली गा रहे होते हैं, मैंने आपकी गैदरिंग्स देखी हैं, मैं जाता हूँ, आप बहुत शौक से सुनता हूँ, जब पता चल जाता है तो किसी कोई ऐसा चेहरा किसी पे नज़र पड़ जाती है कि आपकी सुई वहीं अटक जाती है, और शेर भी। मिसाल के तौर पर अगर शेर अगर ऐसा हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम हिंदुस्तान में बहुत हुई थी। ही अच्छे हो। भाई ऐसा कोई होता हुआ था ना? एक्चुअली पता है क्या भाई, आर्टिस्ट मेरे बड़े ये कहते हैं, वो आर्टिस्ट ही नहीं जो हुस्न परस्त नहीं। अब देखो ना, मेरे आपकी तरफ देखने को दिल ही नहीं चाह रहा, मेरा देखने को दिल नहीं चाह रहा है। मिशी खान बैठी हैं। ए भाई मेरी बेइज्जती होती है, आप लोग कैसा खुश होते हैं? पूरी कौम का बस नहीं सकता है शहर में चरागाह खड़े जब मेरी ये बेइज्जती बेटा ये होती है। प्रोग्राम इसीलिए खुश किया करने के लिए कि तेरी बेइज्जती होवे, और अब प्रोग्राम चलता है। चलो, अल्लाह ने इज्जत दे दी तुम लोगों के प्लान अमजद फ्लॉप भाई हो के गए। बाप का कमाल था साबरी साहब का। बेशक हर कवाली में कहते अल्लाह अल्लाह अल्लाह। थोड़ी सी सुनाने का है, थोड़ी सी सुनाने अल्लाह। थोड़ी सी। थोड़े से चंद अशार हमारे घर में खुशबुएं आ जाएंगी। आपकी दादी की आंखें मेरी दादी से मिलती हैं, तो मैं अपनी दादी समझ के इजाज़त ले लेता हूँ। इजाज़त दादी समझ, खुदा आपको खुशी दे बेटा। मेरी दादी को छुपाना पड़ेगा हर आदमी। दादी मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत सेंटिमेंटल हूँ। हाँ, और दादी के मामले में तो बेटा मेंटल हूँ। सच्चे जज्बात का इजहार नहीं किया कर। अच्छा ओके, भर दो झोली, सुभान भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। हो लौट कर मैं न जाऊंगा खाली।
कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली। कुछ नवासों का, किन नवासों का, उन नवासों का किनका, पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, जब हो गए जवां तो इमामत खरीद ली, मादर से खुल्द बाप से ताकत खरीद ली, सर दे के राह हक में शहादत खरीद ली, नाना के दो नवासों ने उम्मत खरीद ली। उन नवासों का सदका अता हो, बन के आया हूँ दर पर सवाली। जज़ाकल्लाह 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 माशाल्लाह। बहुत अमजद, किस उम्र से आपने सीखना शुरू किया इसको, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है? सीखना तो बचपन से ही था, जब से होश संभाला हारमोनियम सुन रहे थे आप, घर में देखते थे, रिहर्सल्स देखते थे। 8 साल की उम्र में मैंने पहला, मेरा एक शौक़ था मैं प्लेबैक सिंगिंग करूं। अच्छा। 8 साल की उम्र में मैंने पाकिस्तान की एक फ़िल्म है सहारे, हाँ। उसमें एक दुआ पड़ी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अच्छा। और वो फिल्माई भी मुझ पर गई। 8 साल की उम्र में? हाँ जी। अजमेर शरीफ जाने का इसको एजाज मिला है, वो हम अजमेर शरीफ में इसने अजमेर- कवाली गाई है। बोलो ना, बताओ तो सही, पूछो। ये आप सवाल का जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं जा तो नहीं रहे? नहीं, अभी नहीं। आप भी कहीं मत जाइएगा। अमजद साबरी हमारे साथ हैं। गफ्फार जरदोरजी में मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात। जी अमजद, इंडिया में देख के ऐसा उदास क्यों हो गया, जैसे ऊंट पे सफर करके आया? इज्जत इज्जत माशाल्लाह अल्लाह ने उसको दी है। अजमेर शरीफ में ये क्या है, ऐसी बाबा बात फरीद नहीं है। सकरगंज में अल्लाह ने माशाल्लाह। हुस्न मेरे को भी अल्लाह ने हुस्न बहुत हम दिया लोग की है। कितनी फकर है, हमारे पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम है, उधर जाता है, ये तो पूछो क्या वहाँ जज्बात होते हैं इसके? क्या जज्बात हो? चल दादी के सवाल का जवाब दे। अजमेर शरीफ में तो कैफियत बयान नहीं कर सकते हम, पाकपतन में भी कैफियत बयान नहीं कर अल्लाह सकते। ताला हमें भी वो कैफियत नसीब करे। आमीन आमीन। तो बस यही कहूँगा मैं, अजमेर में जाके हम अपनी कैफियत नहीं बयान करते। जब मैं पहली दफ़ा जा रहा था, एक छोटा सा वाक़या अगर आप कहते हैं उसके जवाब में ज़रूर ज़रूर। पहली दफ़ा दादी मैं अजमेर जा रहा था, जी जी। तो 3 दिन और 3 रातें मैंने खाना नहीं खाया था। क्यों? मुझे पता ही नहीं लगा था कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। अरे वाह वाह। तो मेरे एक साथी हैं जो मेरे साथ ढोलक बजाते हैं, रिदम प्लेयर हैं, परवेज़ उनका नाम है, वो कादरी सिलसिले से। जी जी। तो 3 दिन के बाद जब हम अजमेर में हाज़िरी देने के बाद जब हम निकले, क्योंकि सफ़र के बाद फिर सीधा दिल्ली से फिर अजमेर पहुंचना 12 घंटे वो, और बहुत मतलब एक बड़ी 3 दिन और 3 रातें मेरी लगे थे। अजमेर में हाज़िरी देने के बाद जब हम अजमेर की गलियों में जा रहे थे, तो परवेज़ ने मुझसे कहा कि अमजद भाई आप तो साबरी हो, हम कादरी हैं, हमें खाना वाना तो खिला दो। तो जब याद आया कि वाकई यार खाना तो खाया ही नहीं, फिर खाना। वाकई ईद आ रही है, उसकी सबको बहुत खुशी है। रमज़ान जा रहा है, उसका किसी को दुख होता नहीं है। वैसे क्यों नहीं होता? दुख होना चाहिए। और जो ये कहते रमज़ान हैं के जाने से दुख करेगा, उसको अल्लाह ताला का वादा है कि पूरा साल कोई गम नहीं देगा। गम नहीं देगा। ये मेरा जो परवरदिगार रमज़ान के आखिरी अशरे में रोएगा और गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगेगा, ये नेमत है रमज़ान अल्लाह ताला की हमें, बेशक कि हम सारे साल जो कुछ करते हैं इस 30 दिनों में 29 दिनों में अपनी बख्शिश का सामान करा लें। और जो लोग नहीं करते उनको फिर अल्लाह की तरफ से ही इसका मतलब है कि तौफीक ही नहीं है, बिल्कुल मोहर लगा दी गई हाँ है। बिल्कुल। रमज़ानुल मुबारक के लिए मैं क्या अर्ज़ करूं, मैं तो एक छोटा सा हकीर सा बहुत गुनाहगार सा एक बंदा हूं जो कि रमज़ान में रोज़े रखता है और उसके साथ नमाज़ पढ़ता है जिसका कि हमको हुक्म है, और कोशिश करते हैं कि उन बातों से उस महीने बचें जो हम पूरे साल जिन बातों से बच नहीं पाते। ये एक ट्रेनिंग होती है हमारी एक महीने में, जो पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए होती है। जिन लोगों को तौफीक मिल जाती है वो इस महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अपनी ज़िंदगी ईद के बाद से नई शुरू करते हैं। ईद अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा होता है जो एक रोज़ेदार के लिए होता है, और रोज़ेदार की दुआ कभी रद्द नहीं होती। रोज़ेदार के मुंह की बू मुश्क अंबर से भी ज़्यादा अल्लाह ताला को पसंद है। इस मौके को ज़ाया मत कीजिए।
जो लोग भी इस महीने को पाएँ, ये मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ अल्लाह ताला के फरमान का या हदीस का, जो लोग तुम में से इस महीने को पाएँ, रोज़े रखें, नमाज़ पढ़ें और इस महीने की जो जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करें, और इस महीने में जिस जिस का जो जो हक़ है वो अदा करें, जिस जिस को माफ़ कर सकते हैं कर दें, क्योंकि अल्लाह ताला इस महीने में आम माफ़ी का ऐलान करता है। पिछली ईद हमने क़यामत में हंस के गुजारी, क्योंकि परवरदिगार का हुक्म है कि अगर तुम्हारे घर में मौत भी हो जाए तो भी नया जोड़ा पहनो। हमने नया जोड़ा पहना था, लेकिन मेरे अल्लाह आज से, इस साल से, अगले कई सालों तक इस मुल्क पे बहुत रहम करना मालिक, बहुत रहम करना। हम तेरी खलकत को यहाँ पे खुश करने आते हैं, तो हमें खुश रखना मालिक। हम तेरी खल्क को खुश करते हैं, हम तेरे सिवा किसी से नहीं मांग सकते। थैंक यू सो वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और अल्लाह ताला इन जैसे हमारे उन तमाम लोगों को और इनके ज़ोर फ़न में इजाफ़ा करे, ताकि दुनिया में जाके जितने नॉन मुस्लिम्स हैं उनको इस्लाम के दायरे में ले आएँ, जो कि एक दिन होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।